हवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधिका रमान जय राधिका रमान जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व प्रभुपाद हरे कृष्ण हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद के विषय में। गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों से उनमें से एक है और पिछली बार हमने चर्चा की थी कि
चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर पे, उनके पिताजी के घर पे श्रीरंगम में रुके थे। और श्रीरंगम में 4 महीना उनके पिताजी ने उनकी बड़ी अच्छी सेवा की। और फिर चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट जो उनके पिताजी थे, उनके बीच में ये चर्चा भी हुई थी कि श्रीमती राधा रानी और कृष्णा जो वो मूल है, नारायण और लक्ष्मी, वो उनके अंश विस्तार है। यद्यपि दक्षिणी भारत में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न है, चैतन्य महाप्रभु भी प्रसन्न थे, तो ये इतना अंतर नहीं रहता। लेकिन जब मूल तत्व की बात की जाए तो यह बात आती है। व्रजेश तनय कृष्ण जो है, जो वृंदावन वाले, वो आराधना भगवान, उनकी उपासना करने में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि व्रजेश तनय कृष्ण इज़ द बेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, मीन्स ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी। तो इसलिए कृष्ण जो है उसकी महिमा को भगवान ने स्थापित किया था, ब्रजवासियों की महिमा को स्थापित किया था चैतन्य महाप्रभु ने। वही स्वयं साक्षात कृष्ण है, वही बता रहे थे इस गुह्य बात को वेंकट भट्ट को। ये सब बातों को सुनकर के गोपाल भट्ट के मन में चैतन्य महाप्रभु के प्रति बड़ा गहरा प्रभाव था और उनको स्वप्न दर्शन भी दिए थे और ये भी बताया था कि वही स्वयं भगवान है। तो ये सब बात हमें पिछली बार बताई थी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके पिताजी और माताजी की सेवा करते करते जब वो करीब जवान हुए और जब उनका पिताजी और माताजी इस संसार से चले गए, तत्पश्चात वो गए थे वृंदावन। आदेश के अनुसार महाप्रभु का आदेश था कि आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में रूप सनातन की शरण लेना। तो वृंदावन में जब वो पहुँचे थे तो महाप्रभु के मन में बड़ी व्याकुलता थी कि वृंदावन गोपाल भट्ट पहुँचे कि नहीं पहुँचे, पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक संदेशा भेजा वृंदावन कंफर्म करने के लिए कि गोपाल भट्ट पहुँच गए हैं वृंदावन या नहीं। तो ये संदेश उन्होंने भिजवाया रूप सनातन के नाम से पूछने के लिए। और कुछ दिनों के पश्चात संदेश का उत्तर भी आया कि यस, गोपाल भट्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ब्रजा वृंदावन के सभी लोग उनकी संगति से बहुत प्रसन्न है, जिसमें लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, परमानंद और कृष्णदास, ये सब बहुत ही प्रसन्न है उनसे, उनकी संगति से। और तो ये मैसेज उन्होंने भिजवाया था रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वृंदावन में जितने भी सन्यासी थे, जो भी आचार्य थे, उन सबको चैतन्य महाप्रभु किस तरह से 4 महीना रहे थे, उन्होंने कौन सी चर्चा की थी, क्या क्या बात की, ये सब चीज़ वहाँ पर शेयर किया था। तो रूप सनातन ने ये मैसेज भेजा था कि गोपाल भट्ट को हम हमारा छोटा भाई के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्होंने संन्यास जीवन बिताना शुरू कर दिया है। वो बिल्कुल सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी ने वो लेटर में एक और चीज़ मेंशन की थी। उन्होंने लिखा था कि एक बार उनको सपना आया था कुछ दिन पहले। उस सपने में रूप गोस्वामी गोविंद देव की पूजा करते हैं रेगुलरली। तो उनके सपने में भगवान गोविंद देव ने उनको कहा था कि मैं चाहता हूँ कि गोपाल भट्ट मेरी पूजा का कार्य संभाले।
तो ये स्वप्न उन्होंने अपने लेटर में बताया था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पुजारी के रूप में सेवा करे। अब सब जगह वृंदावन में ये बात फैल चुकी है कि वो अभी गोपाल भट्ट की सेवा करते हैं, गोविंद जी की सेवा करते हैं गोपाल भट्ट। यद्यपि बाद में हमें पता पड़ता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो प्रतिभू विग्रह है वो है राधा रमन देव। लेकिन शुरू में जब ये संदेशा भेजा था उनको, उस समय राधा रमन देव की पूजा वो नहीं करते थे, गोविंद जी की सेवा करते थे। तो इसलिए इसमें वो कुछ मेंशन नहीं है, बट लेटर ऑन वी विल कम टू नो कि वो राधा रमन देव की सेवा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये लेटर उनका पढ़ा रूप सनातन का, तो इतने प्रसन्न हो गए, जगन्नाथपुरी में सबको 4-4 मुख 5-5 मुख से गोपाल भट्ट का गुणगान गाने लगे, बताने लगे कि देखो गोपाल भट्ट पहुंच गया, वहाँ पर रहता है। नित्यानंद को, अद्वैत आचार्य को, गोपीनाथ जी को, गदाधर पंडित को और हरिदास ठाकुर को, इन सब को गोपाल भट्ट के गुणों का महिमा बताना शुरू कर दिया। तुरंत फिर उसके रिप्लाई में खूब प्रसन्न होकर के चैतन्य महाप्रभु ने और एक संदेशा भेजा। लेकिन इस बार उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी के नाम से कुछ गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए कुछ उपहार भी भेजा था, जिसमें उनकी अपनी खुद की यूज़ की हुई वस्तुएं प्रसाद के रूप में उनको भेजा था। चैतन्य महाप्रभु ने जनरली जब गुरु या आचार्य के द्वारा इस प्रकार का कोई यूज़ किया हुआ वस्तु शिष्य को मिलता है या तो शिष्य उसको अपना पूजनीय वस्तु मानते हैं, वर्शिपेबल। यही परंपरा है, उसको वो पूजा के समान, क्योंकि उनके गुरु ने उसको यूज़ किया हुआ है तो वो उनके लिए पूजनीय बन जाता है, पूज्य। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए जो भी वस्तु थी, पर्सनल आर्टिकल्स उनके, तो कुछ कपड़ा भी उनका यूज़ किया हुआ और कुछ ये उन्होंने भेजा। खास करके एक छोटा सा बैठने का आसन, जो कि उसकी हाइट थी करीबन 12 इंच, चौड़ाई थी करीबन 10 इंच, तो लकड़ी का वुडन, वो उन्होंने भिजवाया था गोपाल भट्ट के लिए। और गोपाल भट्ट ने जब ये सब चीज़ उनको प्राप्त हुई तो वो इतने प्रसन्न हो गए, खास करके जब ये सब उपहार देखा, महाप्रभु के द्वारा उपयोग किया गया जो सामान, जो दिव्य वस्तुएं जो देखी, कुछ अपनी बिलोंगिंग्स, महाप्रभु के खुद के बिलोंगिंग्स, तो इतने खुश हो गए। उनका कपड़ा देखा, उनका बहुत सारी चीज़ थी महाप्रभु, तो उन्होंने इसको जीवन तक संभालने के लिए उसको पूजा के स्थान पे रख दिया कि ये मेरे लाइफ टाइम की एसेट है, लाइफ टाइम में यही तो मेरा प्राण है, यही मेरी स्मृति है, मैं इनकी पूजा करता रहूँगा हमेशा। ऐसे ये मेरे पूजन। तो कहा जाता है कि आज भी आपको वो चैतन्य महाप्रभु जिस पे यूज़ करते थे, जो टेबल या जो आसन, उसको आज भी राधा रमन मंदिर में दर्शन के लिए रखा जाता है कि आप वहाँ पर जाकर के महाप्रभु के द्वारा कई वस्तु ऐसी है कि जो महाप्रभु ने उपयोग की थी, तो वो वस्तु वहाँ पर आपको राधा रमन मंदिर में आज दर्शन होता है। चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका बड़ी तीव्र धन्यवाद की भावना हुई। खास करके एक संदेशा भेजा था महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से। महाप्रभु ने कहा था कि किसी भी प्रकार की सुविधा या सलामती पर निर्भर मत रहना और कभी कोई परमानेंट निवास स्थान मत बनाना। फिक्स कोई रेसिडेंस मत बनाना और अधिक से अधिक समय रूप सनातन की सेवा में, उनको सहयोग देने में व्यतीत करना। खास करके उनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना होती है उसमें अधिक सेवा देना,
और ग्रंथों का अच्छे से गहराई से पढ़ाई करना, गहन स्टडी करना, ऐसा महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था। और यही आदेश को उन्होंने लाइफ टाइम फॉलो किया था। दिस वॉज द लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन फॉर गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो पूरे जीवन का यही कार्य था, रूप सनातन की सेवा करना, उनके ग्रंथ में, उनके ग्रंथों की रचना में, और खुद शास्त्र को बहुत गहराई से पढ़ना, और एक सन्यासी का जीवन बिताना, सन्यासी की तरह। तो ऐसे भी गोपाल भट्ट सन्यासी का जीवन बिता ही रहे थे। लेकिन बाद में जब भी आदेश मिला तो उन्होंने, शास्त्र के बड़े पंडित थे वो लोग, बड़े सब लोग उनको पहचानते कि ये बहुत पंडित है, बहुत ज्ञानवान है, और वैष्णव सिद्धांत को बड़े अच्छे से समझते हैं, रूप सनातन के अंडर में ट्रेन हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में सीखे हैं। तो उन्होंने बहुत जल्द उन्होंने एक सत्क्रिया सार दीपिका नाम का एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें खास करके गृहस्थ भक्तों के लिए वैष्णव आधार से किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो संस्कार है, रिचुअल्स, उसको फॉलो करना चाहिए। अलग अलग जैसे गर्भधान संस्कार, फिर नामकरण, और जो भी संस्कार होते हैं, जो उसकी प्रोसेस, उसकी मेथोडोलॉजी, वो किस तरह से ये किया जाता है, संस्कार वगैरह। तो ये उन्होंने सत्क्रिया सार दीपिका नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखा था। फिर सनातन गोस्वामी के द्वारा जो हरि भक्ति विलास था, उसका कलेक्शन करके वो प्रकाशित किया था गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा। तो हरि भक्ति विलास में भी, हरि भक्ति विलास बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसमें वैष्णव परंपरा कि सभी प्रकार की वैष्णव स्मृति बनाया जाता है। सब प्रकार के जो रिचुअल, सब प्रकार के जो हमारे नीति नियम, विधि विधान, सबका पूरा स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर पूरा। यहाँ तक कि वैष्णव एटिकेट और जो भी वैष्णव जीवन के लिए मूल्यवान वस्तु है, या ग्रेजुअली किस तरह से आगे प्रगति की जाए, उन सब चीज़ों का वर्णन हरि भक्ति विलास में करीब 20 अध्याय है उसमें इसका वर्णन है। और एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था संस्कार दीपिका। हरि भक्ति विलास के विषय में ऐसा कहा जाता है कि कुछ कहते हैं कि सनातन गोस्वामी ने लिखा था, कुछ कहते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि अलग अलग मत है सबके, लेकिन सनातन गोस्वामी वॉज द फर्स्ट टू राइट। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में भी उसी समय ये प्रेरणा भी हुई थी, और सनातन गोस्वामी ऑलरेडी राइट लिख रहे, तो उन महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो सनातन गोस्वामी को असिस्ट कर रहे थे। इसलिए ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वास्तव में हरि भक्ति विलास किसने लिखा था। लेकिन इसमें सभी वैष्णव सिद्धांत का महिमा इसके अंदर बताया गया है। कहीं बहुत सारी बातें इसको लेकर के, सनातन गोस्वामी को लेकर के और गोपाल, बट ये कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर हुई थी, तो इसलिए हमने प्रभुपाद जी ने सार के रूप में हमें बता दिया कि हमें किस तरह से समझना चाहिए इसे। सो इसमें 20 अध्याय है, और हरि भक्ति विलास, हर एक चैप्टर को विलास बोला गया है। सो वैष्णव सिद्धांत का पूरा महिमा उसके अंदर बताया गया है। खास करके बाद में उन्होंने दिग्दर्शनी टीका भी लिखी थी। दूसरा एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था, वो है सार दीपिका, संस्कार दीपिका। संस्कार दीपिका जिस तरह से हमने बताया रिचुअल्स गृहस्थ के लिए, उसी तरह से संस्कार दीपिका नाम का जो ग्रंथ है वो सन्यासी नियम, सन्यासियों के जो रिचुअल्स है उसका वर्णन है, उसका डिटेलिंग है। सन्यास के यज्ञ, सन्यास दीक्षा, सन्यास के लक्षण, सन्यास के धर्म,
संन्यास की पूरी गाइड, वो पूरा संस्कार दीपिका में पूरा उसका वर्णन है। सो लाइक दिस गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत सुंदर ग्रंथों का उन्होंने रचना किया था। सो अल्टीमेटली गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो महिमा था वो पूरे भारत में बाद में फैलता गया वैष्णव सिद्धांत को लेकर के, कि वैष्णव सिद्धांत पढ़ना है तो गोपाल भट्ट के द्वारा जो ग्रंथों का कंट्रीब्यूशन है उसको आधार माना जाता है। सो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग एंड ही बिकम मोर फेमस बाय वन मोर पास टाइम। वो आप सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध पास टाइम है। गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन के छोटे भाई के रूप में तो थे, वृंदावन में प्रसिद्ध भी थे, लेकिन उनकी इच्छा हुई थी शालिग्राम शिला की पूजा करने की। तो वो वृंदावन से पैदल चल कर के नेपाल गए थे, और जहाँ पर बड़ा कठिन आगे का रास्ता है, गंडकी नदी है। शालिग्राम पूरे संसार में शालिग्राम केवल एक ही स्थान में होता है, जो है गंडकी नदी। वहीं पर शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। सब प्रकार के शालिग्राम वहाँ पर मिलते हैं, और शालिग्राम वो पत्थर माना जाता है जिनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। साधारण कोई मूर्ति होती है मार्बल की या पित्तल की या धातु की या किसी प्रकार की जो मूर्ति होती है मेटल की, तो उसमें आपको अगर आपको सही में सभी सिद्धांत सब शास्त्र के आधार से पूजा करनी, तो आपको प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, और तत्पश्चात पूजा आरंभ होती है। लेकिन शालिग्राम शिला ये ऐसे पत्थर है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, वो पहले से प्राण प्रतिष्ठित है। वो साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु है, साक्षात कृष्ण है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसका बड़ा गहरा कथा आपको शायद सुना होगा कहीं। शालिग्राम का भगवान का एक रूप है शालिग्राम का, जो कि पास्ट में जो श्राप मिला था उसके आधार पर, लेकिन ये भगवान की सनातन लीला है। का जो मार्ग बड़ा कठिन है, गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ गए थे पैदल इतना दूर पर, और उन्होंने कुछ 12 शालिग्राम शिला पसंद किए थे, और वो 12 शालिग्राम शिला लेकर के वो पैदल आए तो थे, लेकिन रास्ता बड़ा लंबा था, कठिन था। और जब वो पहुँचे तो वो अपने आप को अयोग्य मानने लगे कि मैं इस पूजा करने के लिए अब योग्यता मुझ में नहीं रही, ऐसे मैं बहुत अपवित्र दूषित हो गया। और अलग अलग वो उनके मन में यही विचार बार बार आ रहा था कि मैं इनकी पूजा करने के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, फिर मुझे इस तरह से अपराध नहीं करना चाहिए, ये विग्रहों ये शालिग्राम की सेवा मुझे नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर से यात्रा किया गंडकी का, ये शालिग्राम को शास्त्र के आधार से कुछ मंत्रों का उच्चारण करके वापस उसको नदी में रखने के लिए, गंडकी नदी में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे ही पहुँचे वहाँ पर गंडकी में, उन्होंने ये शालिग्राम शिला जो है 12 उनको गंडकी में पूरे शास्त्र के अनुसार उन्होंने वो वापस जल में रख दिए। और जैसे ही जल में उन्होंने रखे तो ये सारी शिलाएँ एकदम से कूद करके वापस उनके कपड़े में आ गए। तो गोपाल भट्ट चौंक गए। फिर उन्होंने अंदर रखे, फिर से प्रयास किया, फिर वापस आ गए। ऐसे 3-4 बार उन्होंने वो शिलाओं को पानी गंडकी के पानी में रखा, लेकिन वो शिलाएं कूद करके वापस आ जाती थी उनके पास। तो फिर उन्होंने सोचा कि अवश्य ही ये भगवान की इच्छा है, शायद कृष्ण यही चाहते हैं कि मैं इनकी सेवा करूं, उनकी पूजा करूं।
तो फिर वापस आए। अब उन्होंने ये सेवा जो है वो शुरू कर दी। वृंदावन आए और वहाँ पर उन्होंने ये सेवा 12 की शालिग्राम की सेवा शुरू कर दी। और ये सारी शालिग्राम शिला को एक कपड़े में बांध करके वो हमेशा अपने पास रखते थे, उसको कैरी करके रखते थे हमेशा अपने साथ, अपने गले में टिंगा देते थे। इस तरह से वो जीवन। लेकिन बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ये संसार से उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी, उसके कुछ 8 साल के पश्चात एक अजीब घटना हुई थी। वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी निरंतर उनके मन में ये इच्छा प्रकट हो रही थी कि मैं 2 हाथ वाली जो मूर्ति कृष्ण की है उसकी सेवा मुझे करनी चाहिए, उसकी सेवा मुझे करनी चाहिए। और अचानक से ऐसे विचार आते रहते थे उनके मन में। और ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी का अवसर था और एक बड़ा व्यापारी वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी को कुछ भेंट दिए थे, कुछ आभूषण दिए थे कि आप अपने ठाकुर जी को ये हमारी ओर से अर्पण करना उपहार के रूप में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोचा कि ठीक है, लेकिन ये सब मुकुट ये मुरली ये हमारे शालिग्राम जी को कहाँ लगने वाली है। तो उन्होंने ले तो लिया और उन्होंने शालिग्राम शिलाओं के सामने सब रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप इसको ग्रहण कर लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे मन में बार बार ये इच्छा होती है कि अगर मेरे पास एक मूर्ति होती जो मैं उनकी सेवा कर सकता था। तो उनको प्रार्थना करते थे और कहा कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए और अगर आपको उचित लगे तो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे इसका उपयोग आपकी सेवा में कैसे करना चाहिए। अगर आपको उचित लगे तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। शाम को तो भगवान ने कुछ आंसर नहीं दिया, प्रार्थना कर रहे थे भगवान, और लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो उठे गोपाल भट्ट और जैसे ही अपने विग्रहों की सेवा करने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 12 शिला में से एक शिला था जिनका नाम था दामोदर शिला। तो वो दामोदर शिला जो थी उसने बहुत सुंदर विग्रह का रूप ले लिया था, बहुत सुंदर विग्रह। वो करीब 11 से 10 या 12 इंच के आसपास उनका साइज होगा शायद, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट 12 इंच से तो कम ही है, छोटी सी मूर्ति। लेकिन वो ऐसा ही रूप था जैसे वो कल्पना कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनकी इच्छा थी कि वो कृष्ण जो हाथ वाले, और ये जो मूर्ति है राधा रमन देव बाद में नाम रखा उसका, ये जो विग्रह है ये शालिग्राम से बने थे। वो इतने सुंदर विग्रह इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि आप उस विग्रह को बड़ी नज़दीक से देखोगे तो उसमें हर छोटी छोटी माइनर डिटेल्स, हर छोटी छोटी चीज़ उनकी मूर्ति में बनाई गई है। वेल ये तो बनी हुई मूर्ति तो स्वयं भगवान साक्षात ही शालिग्राम से मूर्ति बने हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि साक्षात भगवान शालिग्राम से बने, लेकिन कितना सुंदर मूर्ति का स्वरूप है, बहुत सुंदर। ये घटना जब बीती थी तो ये बात उन्होंने रूप सनातन को बताई और सारे वैष्णव रूप सनातन और सब आचार्य इतने एक्सटेटिक हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए ये देखने के लिए कि ऐसा कैसे हो गया। और वहाँ पर सब लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आए राधा रमन देव का, कि इतने सुंदर, हालांकि उस समय केवल रमन देव थे, इतने सुंदर विग्रह। सब ने उनको प्रणाम किया और सब पूरी घटना सुनी कि क्या क्या हुआ था। और तब उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान के नामकरण किया राधा रमन देव। ऐसा भी कहा जाता है
कि उनका नाम रमन इसलिए रखा गया था कि वो जहाँ जिस स्थान पे रहते थे वो रासलीला स्थली निधिवन से बहुत पास में है, और इसलिए जो राधा रानी को आनंद देने वाले हैं वो है राधा रमन, वो रमन देव जो आनंद देने वाले हैं। भगवान राधा रानी से रासलीला स्थली में से भगवान जब एक बार अप्रकट हो गए, ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, तब राधा रानी को और भी अधिक आनंद भगवान ने दिया था। तो ये मूल उद्देश्य यही था, उनका नाम राधा रमन देव हुआ। राधा रमन देव इतना सुंदर मंदिर, वहाँ पर कहा जाता है कि अभी जो मंदिर का अभी जहाँ पर पूजा होती है राधा रमन देव की, वो वही स्थान है जिस स्थान पे गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पर रहते थे, वही स्थान है। यद्यपि मंदिर जो है उसका कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिफर्बिशिंग सब बार बार होता रहा। अभी वर्तमान में जो मंदिर है वो भी कई सालों पुराना माना जाता है। कहीं शाह कुंदन लाल जी और उनके भाई फुंदन लाल जी, शाह फुंदन लाल जी, इन्होंने इसका प्रेजेंट मंदिर को बनवाया था, ऐसा सुनने में हम प्राप्त करते हैं ये ज्ञान। यद्यपि राधा रमन जी के विग्रह बहुत छोटे हैं, तो यही शायद एक कारण है कि जब वृंदावन में मुस्लिम राजाओं का अटैक हुआ था तो वृंदावन में कई सारे विग्रह जो है उनको गुप्त वृंदावन अर्थात जयपुर में शिफ्ट करना पड़ा था। गोविंद देव तो अभी भी वहीं पर रहते जयपुर में, गोपीनाथ जी वो भी वहीं पर रहते हैं जयपुर में। ऐसा कई विग्रह है, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, ऐसा कई विग्रह है, श्याम सुंदर, विनोद, सब जयपुर में रहते हैं, ओरिजिनल विग्रह। हाँ, यही एक विग्रह गोस्वामियों का ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम अटैक के समय वृंदावन छोड़ करके नहीं गए थे कृष्ण के विग्रह में। यद्यपि मुस्लिम आकर जो लोग हैं आक्रांता अटैकर्स, वो शायद ऐसा सोच रहे होंगे या फिर उनको ये मूर्ति बहुत छोटी है इसलिए उनको इग्नोर किया था, इसको नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो कोई भी कारण से उन लोगों ने राधा रमन के विग्रह को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, कोई हानि नहीं की, और राधा रमन अभी वहीं पर ही रहते हैं। और इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि राधा रमन आज वर्तमान में प्राचीन गौड़ीय जो मंदिर है उसमें सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ, बंगाल के बाहर वो सबसे श्रेष्ठ जगह है, श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। यद्यपि वहाँ पर राधा रमन नाम है लेकिन मूर्ति केवल रमन देव की है। लेकिन रमन देव के बाजू में एक चांदी का एक मुकुट रखा जाता है राधा रानी के रूप में, कि राधा रानी वहाँ पर विराजमान है हमेशा कृष्ण के बाजू में। तो दैट इज राधा रमन विग्रह। राधा रमन जी का सेवा तो वो करते थे और वो सब नियमों का पालन भी करते थे, अच्छे से उत्सव पूजा सब करते, लेकिन मन में एक चीज़ उनके मन में हमेशा सता रही थी। क्या? उन्होंने अपने माता पिता को ये वचन दिया था कि वो चैतन्य महाप्रभु की निरंतर सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। और वो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा विरह उनको फील हो रहा था, बहुत विरह। उनको ऐसा लगने लगा था कि मुझे करना चाहिए था महाप्रभु की सेवा और मैं कर रहा हूँ राधा रमन की सेवा, ये राधा रमन देव की सेवा करता हूँ। तो यद्यपि उनके लिए ये ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था अंदर से एक प्रकार से कि राधा रमन देव की सेवा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु
का विरह सहन नहीं कर सकता, मैं उनकी विशेष रूप से क्या सेवा कर रहा हूँ, क्या पूजा कर रहा हूँ। तो जब वो इस तरह से चिंता कर रहे थे, इस प्रकार की उनके मन में विचार आते रहते थे, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, उनकी भावना को समझ लिया, और वही राधा रमन विग्रह एक समय के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को दर्शन दिए स्वयं चैतन्य के रूप में, क्योंकि वो तो भगवान स्वयं एक ही है, राधा कृष्ण नहीं अन्य, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो वही राधा रमन के रूप में उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया कि मैं ही हूँ तुम्हारा राधा रमन, तुम जिनकी सेवा कर रहे हो तो वास्तव में मेरी सेवा हो रही है। तो जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में से गंगा की अस्तुधारा, गंगा की तरफ धर धर वास्तुधारा बहने लगी, और वो गदगद हो गए कि मैं जिनका पूजा कर रहा हूँ, मैं जिनकी सेवा कर रहा हूँ, ये वही मेरे प्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, उनका मैं निरंतर सेवा कर रहा हूँ। तो राधा रमन विग्रह और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी को पूरा विश्वास हो गया। और जब ये बात उन्होंने देखी, दर्शन किया, उन्होंने अपने कई साथी को, रूप सनातन आदि और कई मित्र, उन सबको ये बात बताई कि इस प्रकार से मेरे मन में तीव्र भावना हो रही थी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए, और मुझे इस प्रकार का दर्शन उन्होंने दिया था। So like this, Gopal Bhatta Goswami was regularly worshipping Radha Raman deity। और इस बाद में उन्होंने अपने शिष्य को अपने को दीक्षा दिया, श्रीनिवास आचार्य, गोपीनाथ पुजारी, इन सब भक्तों को इस मार्ग सेवा में जोड़ा। और गोपीनाथ पुजारी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राधा रमन की मुख्य रूप से सेवा गोपीनाथ पुजारी ने करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के डायरेक्शन में गोपीनाथ पुजारी राधा रमन जी का सेवा करते थे रेगुलरली। लेकिन एक समस्या थी वहाँ पर, गोपीनाथ पुजारी ब्रह्मचारी थे और इसलिए उनका कोई संतान नहीं थी, और आगे कौन उनकी पूजा करेगा ये एक समस्या थी कि किस तरह से ये सेवा आगे बढ़ेगी। उन्होंने गोपीनाथ जी के छोटे भाई जिनका नाम था दामोदर दास, उनको विवाह करने का आदेश दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, कि आप उनको सुझाव दिया कि आप विवाह कर लो और फिर आगे का सेवा आप कंटिन्यू कर सकते हो। राधा रमन जी के जो सेवकगण है, ऐसा माना जाता है कि वही चेन से, वही परंपरा से आज भी चलते आ रहे हैं, उसी परंपरा से इवन टुडे ऑल्सो। आज भी हमारे कई प्रसिद्ध वैष्णवगण वहाँ पर राधा रमन जी की रेगुलर वर्शिप सेवा निरंतर बहुत सुंदर रूप से होती है। और हमारे कई इस्कॉन के भक्त, विदेशी भक्त भी रेगुलरली राधा रमन देव का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। राधा रमन विग्रह जो है, उनकी सेवा करने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी, ऐसा कहा जाता है कि वो अनंग मंदिर के अवतार थे। दो राय है, दो अलग अलग मत है इसमें। कोई कहता है कि राधा रानी की छोटी बहन जो अनंग मंजरी है वो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, कुछ कहते हैं कि वो गुण मंजरी थे जो भगवान की निरंतर सेवा में लगे हुए थे। लेकिन हमारी आचार्य बाद में प्रसिद्ध हुए 6 गोस्वामियों में से एक, जो शास्त्र को बहुत ही गहराई से उन्होंने पढ़ाई की थी, पठन किया था, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वैष्णव समुदाय को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि उन्होंने, उनकी जो समाधि है वो भी आज वृंदावन में आपको प्राप्त होती है, वहीं राधा रमन मंदिर में। राधा रमन जी, ऐसे तो हमने सब आपको समरी के रूप में संक्षिप्त में सब बताया, सारी कथाएं। बट गोपाल भट्ट गोस्वामी वॉज वन ऑफ द वेरी डियर डिवोटी एंड सर्वेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और 6 गोस्वामियों में से यह एक गोस्वामी
जिन्होंने रूप सनातन की बड़ी गहराई से सेवा की थी। कहा जाता है ये 6 गोस्वामियों के विषय में, नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुण हो, सद्धर्म संस्थापक हो। अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को बहुत ही गहराई से पढ़ा, नाना शास्त्र विचार नहीं, उसको पढ़ करके उस पर विचार किया और कलियुग की जो हमारी प्रजा है, हम लोगों के लिए क्या सबसे उचित हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो नियम बनाए हैं बुक्स, उनके ग्रंथों में आपको जो प्राप्त होते हैं, उसमें उनका ये संदेश है गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा कि भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो कोई आचार्य अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन अगर करना भी पड़े तो वो केवल शक्ति प्राप्त आचार्य ही इसमें परिवर्तन कर सकता है और कोई नहीं। तो प्रभुपाद जी उन्होंने वही चीज़ को फॉलो किया। सद्धर्म संस्थापक हो, ये 6 गोस्वामियों ने इस शास्त्र को बड़ी गहराई से पढ़ करके उन्होंने सद्धर्म अर्थात वैष्णव धर्म उसकी स्थापना की। वास्तव में वही सद्धर्म है, उसकी स्थापना की। और उससे सबसे अधिक उद्देश्य है लोकानाम हितकार्य, लोगों का हित करने के लिए, कि आज हम वैष्णव सिद्धांत के आधार पर जीवन जी सके, गौड़ीय वैष्णविज्म को समझ सके, और साथ साथ में इन सब आदेशों का पालन करते हुए जो महाप्रभु का जो मिशन है, पृथ्वी ते आचे जत नगराधिक राम, सर्वत्र प्रजा हो गए मरो नाम, इस मिशन को कहा जाता है कि भविष्य में आने वाले 10,000 साल तक ये इस्कॉन का प्रचार चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और यही एक ऐसी संस्था है कि जो सारे विश्व में ये चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, गोपाल भट्ट गोस्वामी की 6 गोस्वामियों की जो कंट्रीब्यूशन है, उसको इतने बड़े पैमाने पर वितरित कर रहा है। और ख़ास करके श्रील प्रभुपाद जी वो एम्पावर्ड आचार्य है जिन्होंने भविष्य के आने वाले 10,000 साल तक किस तरह से हमें कौन से नियमों को चुस्त रूप से पालन करना है, ये उन्होंने पूरा गाइडलाइन मैप बना करके दे दिया है कि हम नियमित रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन को क्रमशः आगे प्रगति करा सकते हैं अगर हम 6 गोस्वामियों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। और ये 6 गोस्वामी का जो सिद्धांत है वो हमें प्राप्त होता है प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो आंदोलन है उसमें जितने भी भक्त जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, ये सारे भक्त अपने जीवन को आचार्यों के ये मार्गदर्शन के आधार पर जी सकते हैं। और खास करके गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्होंने जो गाइडेंस मार्गदर्शन में दिया है 6 गोस्वामियों ने मिल करके, वो प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर रूप से हमारी समझ आए, इस भाव से सुंदर रूप से उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो जो भक्त लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रेगुलरली पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, वो 6 गोस्वामियों का पूरा मनोविष्टम, सारा उनका जो भाव है वो सब समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी इन सब चीज़ों का, सभी 6 गोस्वामियों का कृपा कैरी करके रखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम पर 6 गोस्वामियों की कृपा हो तो हमें प्रभुपाद जी के प्रति हमें जीवन को समर्पित करना चाहिए। और प्रभुपाद जी के आदेश साफ है, उसमें कोई हाइड एंड सीक नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो कुछ उनको बताना है सब उन्होंने अपने ग्रंथों में दे दिया है, कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया है। और इसके अतिरिक्त उनके शिष्य जो है वो उनकी वाणी को हम तक पहुंचा रहे हैं, उसको हमें समझा रहे, और हमें करना है केवल एक कार्य कि पूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार करनी है। पूर्ण रूप से शरणागति का अर्थ होता है कि हमारी अपनी इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखते, केवल भगवान और गुरु की प्रसन्नता को सबसे अधिक फोकस देना चाहिए।
कंसंट्रेट उस पर करना चाहिए, उसको शरणागति कहते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारा मन जो है वो हमसे ट्रिक करता है कि हम हमेशा ये मानते हैं नहीं ठीक है, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन शरणागति का अर्थ तो जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण है, शरणागति का अर्थ है कंफर्ट जोन से पूरी तरह से बाहर आकर के भगवान की खुशी के लिए, गुरु की आज्ञा के पालन करने के लिए कुछ कार्य करना, कुछ प्रयास करना। और उद्देश्य है क्या? लोगों तक कृष्ण पहुंच पाए, अर्थात लोगों को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, ये प्रयास है अंत में। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही प्रभुपाद चाहते थे और यही चैतन्य महाप्रभु चाहते थे। तो इसलिए अगर हम इसका चुस्त रूप से पालन करेंगे, प्रभुपाद जी की इच्छाओं को समझेंगे उनके ग्रंथों के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से 6 गोस्वामी और ख़ास करके गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा भी हमें प्राप्त हो सकती है। राधा रमन देव की कृपा इसी तरह से प्राप्त की जा सकती है, इसका कोई अलग उपाय, अलग तरीका नहीं है। परंपरा पद्धति से ही कृपा आती है नीचे की ओर, और वो कृपा हमें हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी से आती है और उनके शिक्षाओं से आती है। यही एक तरीका है, हम कृपा ले सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे जीव गोस्वामी के ऊपर और उनकी महिमा बताएंगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।